मित्रों, महाभारत काल में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए थे, लेकिन महारथी कर्ण और बार्बरिक जैसा कोई भी योद्धा नहीं हुआ था। मित्रों, महाभारत काल में कई युद्ध हुए थे, लेकिन महाभारत काल में एक ऐसा भयंकर युद्ध हुआ था जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। महारथी कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था, और बार्बरिक के पास थे 3 अमोघ बाण जिनका काट पाना असंभव था। दोनों ही योद्धा बहुत शक्तिशाली थे। मित्रों, महारथी कर्ण के कवच और कुंडल को देखकर देवता और राक्षस भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। दूसरे तरफ थे बार्बरिक, जिन्हें भगवान शिव से कभी ना खत्म होने वाले 3 अमोघ बाण मिले थे, और यहाँ तक कहा जाता है कि वे अपने 3 अमोघ बाण से पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। बार्बरिक को आज कलयुग में घाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बार्बरिक और कर्ण के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध को कौन जीता, ये सभी हम जानेंगे आज की वीडियो में। मित्रों, ये बात उस समय की है जब पांडव अज्ञातवास में थे और जगह जगह कौरवों से छिपकर रह रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घटोत्कच के पास महाभारत युद्ध का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे, और कौरवों का गुप्तचर ये देख लेता है और ये बात दुर्योधन को बता देता है। तब दुर्योधन अपनी सेना और महारथी कर्ण के साथ घटोत्कच की गुफा के पास जाते हैं। जब दुर्योधन गुफा के पास जाते हैं तो अपनी सेना के साथ चारों तरफ गुफा की घेराबंदी कर लेते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण इस बात को समझ जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दुर्योधन अपनी सेना के साथ गुफा के बाहर आया है तुम्हारे अज्ञातवास को भंग करने के लिए। यह बात सुनकर अर्जुन गुफा से बाहर जाने की बात करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रोकते हैं और कहते हैं कि हे पार्थ, ये उपयुक्त समय नहीं है। तुम अभी अज्ञातवास भोग रहे हो और ये तुम्हारे लिए ही आए हैं। ये देखकर पास में खड़े बार्बरिक कहते हैं, हे प्रभु, महारथी कर्ण को मैं रोक सकता हूँ इस युद्ध में। तब भगवान श्री कृष्ण बार्बरिक से कहते हैं, क्या आपको पता है कि महारथी कर्ण कितने शक्तिशाली हैं? इस पर बार्बरिक कहते हैं, हे गोविंद, आपको मेरी शक्ति का अंदाजा बिल्कुल नहीं है। यह कहकर बार्बरिक गुफा के बाहर आ जाते हैं और दुर्योधन और कर्ण को प्रणाम करके कहते हैं, बताइए आपका यहाँ कैसा आना हुआ तातश्री? ये सुनकर दुर्योधन कहते हैं, हे बालक, हमें इस गुफा के अंदर जाना है और हम किसी को ढूंढ रहे हैं। इस पर बार्बरिक कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए कि आप इस समय इसके भीतर नहीं जा सकते हैं। तब दुर्योधन कहते हैं कि तुम शायद हमारी शक्तियों से अभी परिचित नहीं हो, इसलिए हमें रोक रहे हो। इस पर बार्बरिक कहते हैं, आप दोनों महाशक्तिशाली योद्धा हो, आप भी प्रयास करके देख सकते हो। इस पर दुर्योधन अपने सैनिकों को बार्बरिक को हटाने को कहते हैं। तब बार्बरिक अपने पैरों से धरती पर कदम रखकर साधारण सैनिकों को हटा देते हैं। तब यह देखकर दुर्योधन कहते हैं कि ये साधारण बालक नहीं है, और कर्ण से कहते हैं कि इसे मार्ग से हटाओ। तब कर्ण बार्बरिक से कहते हैं, हे बालक, तुम मेरे मार्ग से हट जाओ वरना मेरा सामना करो। तब बार्बरिक कहते हैं कि आप भी प्रयास कर ले महारथी कर्ण। तब महारथी कर्ण प्रत्यंचा तानकर बार्बरिक पर प्रहार करते हैं। ऐसे में वहाँ सभी खड़े हुए सैनिकों में हाहाकार मच जाता है, किंतु इस अस्त्र से बार्बरिक पर जरा भी असर नहीं होता है। तब बार्बरिक अपनी प्रत्यंचा तानकर दुर्योधन पर वार कर देते हैं, जिससे दुर्योधन घायल हो जाता है। तब बार्बरिक दुर्योधन से कहते हैं, आप ठीक तो है ना तातश्री? तब दुर्योधन क्रोधित हो जाता है और कर्ण से कहते हैं कि इस बालक को यम के पास पहुंचा दो। तब कर्ण बार्बरिक पर वरुणास्त्र और बार्बरिक अग्नियास्त्र चला देते हैं। तब दोनों अस्त्र आपस में टकराकर नष्ट हो जाते हैं। इस तरह दोनों वीरों में घमासान युद्ध चलता रहता है। दोनों ही आपस में दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई भी आपस में एक दूसरे को परास्त नहीं कर पाते हैं। इसके पश्चात बार्बरिक एक दिव्यास्त्र का प्रयोग करते हैं जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। वे इसे दुर्योधन पर छोड़ देते हैं। ये देखकर कर्ण उस दिव्यास्त्र को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे उसे रोक नहीं पाते हैं। तब कर्ण दुर्योधन के समक्ष
चले जाते हैं और जब वो दिव्यास्त्र कर्ण से टकराने वाला होता है तब कर्ण का दिव्य कवच प्रकट हो जाता है और वो उस कवच से टकराकर वो अस्त्र नष्ट हो जाता है। ये देखकर बार्बरिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे संभव है। तब दुर्योधन कहते हैं, हे बालक, ये भगवान सूर्यदेव की अमृत से निर्मित दिव्य कवच कुंडल है जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता है। तब बार्बरिक क्रोधित होकर भगवान शिव का स्मरण करके अपने 3 अमोघ बाण कर्ण पर छोड़ने वाले थे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे बार्बरिक, तुम दुर्योधन और कर्ण को इस गुफा में जाने दो और इसके मार्ग से हट जाओ। तब दुर्योधन और कर्ण उस गुफा में जाते हैं। तब उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता है क्योंकि वे सभी इससे पहले ही गुफा से बाहर निकल गए थे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।